नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं रितेश सर आप सभी का स्वागत करूंगा आपके प्लेटफॉर्म स्टडी विद रितेश में। बिहार पैरामेडिकल काउंसलिंग डेट को लेकर काफ़ी बच्चे परेशान थे, चिंतित थे। तो भाइयों और बहनों, अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे मैं और मेरी पूरी टीम पहुंची बोर्ड ऑफिस और वहाँ पे हमने चीज़ों को समझा, बोर्ड से हमने पूछा, सवाल जवाब किए हमने, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई, तो कुछ चीज़ें सामने निकल कर आई। यानी यहाँ पे 3 रीज़न बताया गया। काउंसलिंग डिले होने के पीछे जो है 3 रीज़न बोर्ड के तरफ से बताया गया और बोर्ड के द्वारा जो है ये भी क्लियर कर दिया गया कि काउंसलिंग डेट जो है इस डेट से इस डेट के बीच में आ जाएगा। कौन सी है वो डेट, कौन सी है वो तारीख जो आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, चीज़ों को आपको शॉर्टकट में बताऊँगा। यहाँ पे जो है 3 मेजर फैक्टर बताए गए, 3 बहुत बड़े रीज़न बताए गए काउंसलिंग डिले होने के पीछे का। यानी काउंसलिंग में इतना डिले क्यों हो रहा है, देखिए काउंसलिंग में आपका इतना डिले होने के पीछे जो है इन 3 चीज़ों को बताया गया। पहला क्या सर, इस बार का जो सीट मैट्रिक्स होगा उसमें काफ़ी बदलाव दिखेगा। काफ़ी बदलाव यानी आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, बहुत ही गुड वाली न्यूज़ है भाई, कि इस बार जो है नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं सीटों की संख्या में भी जो है बदलाव देखने को मिलेगा। तो एक बहुत अच्छी अपडेट दी गई बोर्ड के द्वारा। एक्चुअली देखिए, मैंने आपको कहा था कि 5 तक जो है हम आपको मतलब बताएंगे, हम लोग बोर्ड ऑफिस जाएंगे और वहाँ से हम लोग लाइव आएंगे। लेकिन हम लोग गए तो वहाँ पे बहुत सी चीज़ें जो है सामने आई है ना। वहाँ पे हर एक अधिकारी के द्वारा बताया गया, वहाँ पे जितने भी टेलीकॉलिंग वाले स्टाफ थे है ना, जितने भी लोग थे, सबसे हमने क्वेश्चन आंसर किया। तो कहीं ना कहीं वो लोग भी लगे हुए हैं बच्चों, ठीक है। तो उनको मतलब उन्होंने जो है 3 चीज़ों को बताया, उन्होंने इस 3 चीज़ों को रखा। उन्होंने रीज़न बताया कि सर इस बार जो सीट मैट्रिक्स है उसमें बदलाव है, ठीक है, उसमें बदलाव आएगा। और कहीं ना कहीं देखिए, सीट मैट्रिक्स पता है ना, सीट मैट्रिक्स जारी किया जाता है काउंसलिंग डेट आने से पहले। आपका एक सीट मैट्रिक्स जारी किया जाता है जिसमें यह बताया जाता है कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, किस कैटेगरी के लिए, है ना। मतलब सबसे पहले तो बताया जाएगा कितने कॉलेजेस हैं और कितनी सीटें हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, है ना, कितनी सीटें हैं, ये सारी चीज़ें बताई जाएगी, ठीक है। तो सीट मैट्रिक्स वही है, यानी इसमें आपको हर एक कॉलेज का डेटा मिल जाएगा कि भाई किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं, ठीक है। तो इस बार नंबर ऑफ सीटें बढ़ेंगी, तो एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों का सीट मैट्रिक्स जो है ना वो बन चुका है। अब आप में से बच्चे पूछेंगे सर बन चुका है तो सीट मैट्रिक्स को अपलोड कर देना चाहिए ना। नहीं, बन चुका है, लेकिन बोर्ड सीट मैट्रिक्स तभी अपलोड करता है ना, जब काउंसलिंग शुरू होने वाला होता है। यानी जैसे आज सोचो कि सीट मैट्रिक्स बोर्ड ने अपलोड कर दिया बीसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो कल या परसों से आपका काउंसलिंग शुरू कर दिया जाता है ना। तो अब आपके दिमाग में यह होगा कि सर आप डायरेक्ट बताइए कि काउंसलिंग कब से शुरू होगा, वो भी बताएंगे। फिलहाल जो है ये इन 3 रीजन को जान लो, नहीं तो आप भी बोलोगे सर आप भी ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हो, है ना। जैसे हर एक यूट्यूबर बना रहा है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेली लाइव नहीं आते, हम लोग जो है एक दिन गैप करके नहीं बनाते। हम लोग क्या करते हैं, इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्या सिनेरियो है, क्यों इतना डिले हो रहा है ना। हम लोग का लिंक है, लिंकअप से हम लोग काम करते हैं, यानी चीज़ों को मतलब हम लोग कलेक्ट करते हैं, जितनी भी जानकारी होती है सबको हम लोग कलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो है हम लोग एक वीडियो के माध्यम से आप तक हर एक बात को पहुँचाते हैं। तो यहाँ पे पहला रीजन बताया गया सीट मैट्रिक्स बदलाव को लेकर, ठीक है। इसके बाद कहीं ना कहीं अभी तक आपका काउंसलिंग शेड्यूल जारी क्यों नहीं किया गया, आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा सर जारी कर देना चाहिए ना। सीट मैट्रिक्स जब बन चुका है तो बोर्ड को पॉलिटेक्निक बोर्ड को पैरामेडिकल का शेड्यूल जारी कर देना चाहिए। तो देखिए अभी तक जारी इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल जो है पॉलिटेक्निक वालों का मॉप अप राउंड क्लियर किया गया। अब आप बोलोगे सर पॉलिटेक्निक वाले के साथ हमारा क्या लेन देन है। बिल्कुल है, क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र हैं जो पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का एग्जाम एक साथ देते हैं। तो बोर्ड ने क्या किया, सबसे पहले पॉलिटेक्निक का फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉप अप तक चलाकर सभी का क्लियर कर दिया। यानी पॉलिटेक्निक वाले बच्चों का काउंसलिंग कर दिया, उनको एडमिशन तक दिला दिया बोर्ड ने, ठीक है। तो अब होगा क्या, अब वहाँ पे वो बच्चे तो नहीं पहुँचेंगे, बच्चे ऑलरेडी पॉलिटेक्निक का कोर्स ले लिए हैं, तो अब तो पैरामेडिकल में नहीं जाएंगे ना। बहुत बच्चे हैं जो पॉलिटेक्निक का पैरामेडिकल का एग्जाम एक साथ दिए हैं और कहीं ना कहीं दोनों में उनका
अच्छा रैंक है, उनको पॉलिटेक्निक भी मिल सकता है, पैरामेडिकल भी मिल सकता है। लेकिन जब पॉलिटेक्निक में कोई बच्चा एडमिशन ले लिया, अपना सब डॉक्यूमेंट जमा कर दिया, पैसा पेमेंट कर दिया, एडमिशन फी, हॉस्टल सब मिल गया, तो वो फिर दोबारा पैरामेडिकल में थोड़ी आएगा। तो कहीं ना कहीं पैरामेडिकल वाले बच्चों के लिए, स्पेशली जिन्होंने पैरामेडिकल का फॉर्म अप्लाई किया था, स्पेशली उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि वहाँ पे सीटों की संख्या बच गई है ना। वहां पे काफी सारे सीट बचेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे पॉलिटेक्निक में जा चुके हैं, एडमिशन ले चुके हैं, तो यहाँ पे अब ज्यादा रैंक वाले बच्चों को भी कॉलेज मिल सकता है, और इस पर मिलेगा क्योंकि सर सीटों की संख्या बढ़ेगी, सीट मैट्रिक्स में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिए इनका कहना यह था कि सर हम जो है 2 से 3 तारीख तक सीट मैट्रिक्स जारी कर सकते थे, और काउंसलिंग शेड्यूल जो है 3 से या 4 अक्टूबर से शुरू कर सकते थे, लेकिन दुर्गा पूजा है। अब इनका कहना यह था कि सर अगर हम लोग 2 अक्टूबर से लेके ये अगर अपना 7 अक्टूबर तक काउंसलिंग करवा भी लेते बोर्ड वाले, तो भाई फिर भी आप लोगों का एडमिशन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि देखिए 2 से अगर 7 अक्टूबर तक काउंसलिंग होता, उसके बाद जो है सीट अलॉटमेंट लेटर 8 या 9 तक आ जाता, उसके बाद 10, 11, 12 को यानी 2 से 3 दिन का एडमिशन और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का समय मिलता है। तो भाई जितने भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाले सेंटर बनाए जाएंगे या कॉलेज में आप जाओगे एडमिशन के लिए, तो वहाँ तो अभी हर एक चीज़ बंद होगा ना। 13 तारीख तक तो सभी ऑफिस, सभी गवर्नमेंट ऑफिसेस या कॉलेजेस सभी बंद रहेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या सोचा भाई, इन्होंने ये सोचा कि 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक तो हम करवा लेंगे, लेकिन उसके बाद 7 से लेकर 14 तक के बीच में इनको एडमिशन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, सभी चीज़ें क्लियर देनी होती है, तो ये तो नहीं करवा पाते। इसीलिए जो है इन्होंने 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक का जो है काउंसलिंग शेड्यूल नहीं जारी किया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दुर्गा पूजा को लेकर भी यहाँ पे थोड़ा सा डिले देखने को मिल रहा है, बट आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करें सर, यहाँ पे देखिए 3 मेजर फैक्टर बताए गए थे। सीट मैट्रिक्स में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, और पॉलिटेक्निक वाले बच्चों का मॉप अप राउंड भी चल रहा था जो कि अभी फाइनलाइज हुआ है, और इसके बाद दुर्गा पूजा को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे डिले हो रहा है। बोर्ड का कहना है सर अगर हम काउंसलिंग करवा भी देते हैं तो यहाँ पे डीवी के लिए जो है वहाँ पे जो भी अधिकारी होंगे, जो भी स्टाफ होंगे, वो तो अभी दुर्गा पूजा की छुट्टी में जाएंगे, है ना। तो वहाँ पर भी कोई आपका जो है डीवी होने की तो संभावना है नहीं, कॉलेज भी एडमिशन लेगा नहीं, क्योंकि सभी टीचर, सभी स्टाफ, है ना, दुर्गा पूजा की छुट्टी पे रहेंगे। तो यहाँ पे जो है इन्होंने एक चीज़ क्लियर किया, इन्होंने एक चीज़ ये क्लियर कर दिया है, इन्होंने ऑफिशियली कह दिया कि भाई आपका जो सीट मैट्रिक्स है वो 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में जारी कर दिया जाएगा। सीट मैट्रिक्स, सबसे पहले सीट मैट्रिक्स आता है, और आपका जो काउंसलिंग का शेड्यूल है सर, काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो भी 15 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच में, जी हाँ 15 से 16 अक्टूबर के बीच में काउंसलिंग का आपका शेड्यूल आ जाएगा। ठीक है, यानी 13 से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में, 13 से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में सीट मैट्रिक्स जारी कर देगा बोर्ड। ठीक है, सीट मैट्रिक्स जारी हो जाएगा, और उसके बाद जो है प्यारे बच्चों, उसके बाद आपका 15 से 16 तक के बीच में काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, यानी अब मामला दुर्गा पूजा के बाद ही बनेगा, है ना। दुर्गा पूजा के बाद ही जो है आपका काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाएगा। तब तक आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिए दुर्गा पूजा, खूब घूमिए, है ना। उसके बाद जो है जैसे ही डेट आएगा तो हम आप तक पहुंचेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। ओके, बाय बाय सभी को।